देखिए, पता हम सभी को है, ज्ञात हम सभी को है कि वस्तुतः कुछ लेना जाना होता नहीं है। कितना भी हम धन संचय कर ले, कितना भी धन हम एकत्रित कर ले, यही बात हम कह रहे थे। कल हम यही श्रवण कर रहे थे कि पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे परोपकार विभूताय, परोपकार करें हम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के कल्याण के अलावा और कोई धर्म है नहीं। हम किसी के कार्य आ रहे हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इससे बड़ी श्रेष्ठता कुछ है नहीं। रहीमदास जी के प्रसंग से हम श्रवण करें। बड़े अच्छे संत हुए श्री रहीमदास जी, बड़े अच्छे उन्होंने दोहे लिखे हैं। हम उनके जीवन का परिचय श्रवण कर रहे हैं। क्या उनकी अद्भुत उनकी निष्ठा है, क्या अद्भुत उनकी दिनचर्या है, क्या अद्भुत उनका जीवन है। अरे वो किसी को, जो भी उनके पास सामर्थ्य अनुसार कुछ भी रहता, वो किसी को दान दिया करते थे ना, तो अपने नेत्र हमेशा नीचे को झुका कर देते थे। ऐसे किसी को भी दान दे रहे हैं लेकिन नेत्र हमेशा उनके नीचे ही रहते थे। लोगों ने पूछा कि रहीमदास जी, आप कुछ भी लोगों को देते हो, कुछ भी दान करते हो, तो आप नेत्र नीचे क्यों कर लेते हो? बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते, बड़ी सुंदर पद कहते। वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं रहीमदास जी कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भ्रम मोह पे करें तासो नीचे ने। अरे भैया, मैं नेत्र इसलिए नीचे कर लेता हूं क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भ्रम मोह पे करें तासो नीचे ने। मैं नीचे नेत्र इसलिए कर लेता हूं क्योंकि देने वाला देखो कोई और है और दे कोई और रहा है। मैं यहाँ पर कहीं हूं नहीं, लेकिन लोग जान रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं नेत्र नीचे कर लेता हूं। वास्तविकता यही है। हमको सीखना चाहिए महापुरुष के जीवन से। इस कहानी से हम सीखें कि हम क्या ले जा सकते हैं, किस चीज का हम अभिमान करें। कि देखिए, जो भी हम पाप कर्म करके अपने परिवार के पोषण के लिए अन्य अन्य कार्य करते हैं, उनको पालने पोषने के लिए, उनको सुख देने के लिए, लेकिन हम देखा जाए वास्तविकता में तो हम जो पाप संचय कर रहे हैं, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, उनका भोगना तो हमें होगा ही, उनका तो हमें ही भोगना होगा। अरे वाल्मीकि जी के जीवन प्रसंग से देखो, पहले डाकू थे, लेकिन एक ही संत की कृपा से जीवन परिवर्तित हो गया।